श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 3 दिसंबर यानी कि गोमुख मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के दिन आप सभी को अपने घर पे, कहीं भी आपको बाहर नहीं जाना, मंदिर नहीं जाना है, अपने घर पे सरसों के तेल का 2 दीपक आपको बजरंगबली के नाम से लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में बहुत सारी खुशियां आएंगी। जिन कारण से आपके घर में कष्ट ही कष्ट है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो सारी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे ढंग से आपको उपाय समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। देखो, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे लिखा था कि हमें कितने दीपक लेने हैं, आपको 2 दिया लेना। ध्यान रखिएगा, आप जो भी दीपक हनुमान जी को अभी तक लगाते चले आ रहे हो, आप चाहो तो इस उपाय को उसी दीपक में कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो नया दिया भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। कितने दिए लेने हैं? मात्र 2 दीपक। अब इन दो के दोनों दीपक को हमको कौन सी बत्ती का लगाना होगा, मैंने अभी आपको बताया है। कौन सी लगाओगे? गोल बत्ती का, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम ये उपाय किसके लिए कर रहे हैं? बजरंग बली के लिए। और बजरंग बली कौन है? एक देवता है, और किसी भी देवता को कौन सी बत्ती लगती है? गोल बत्ती, ठीक है ना। गोल बत्ती लगा दिया। अब इसके अंदर डालोगे क्या? आपको इसके अंदर डालना होगा सरसों का तेल। दो के दोनों दीपक में क्या पड़ेगा? सरसों का तेल। अब एक जगहों पे दीपक के नीचे कुछ और रखना है, दीपक के अंदर कुछ और डालना है, और दूसरे दीपक में दीपक के नीचे कुछ और रखना है, दीपक के अंदर कुछ और डालना है। तरीका समझो। दोनों दीपक आपका रेडी है। अब आप एक दीपक वहां से उठाना, आपके घर के अंदर, ध्यान रखिएगा, कहीं भी बाहर नहीं जाना है, आपके घर के अंदर जहां पे भी बजरंग बली की कोई भी फोटो हो, मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में जाएंगे और आपको क्या करना है? उस दीपक को रखना होगा। रखने के बाद में आपको 2 काम करने हैं। पहला काम कि दीपक को डायरेक्ट धरती माता के ऊपर नहीं रखते हैं, तो आपको बालाजी का स्मरण करते हुए दीपक के नीचे क्या रखोगे? काला तिल रखेंगे। स्मरण किसका करेंगे? बालाजी का ध्यान करके एक चुटकी काला तिल दीपक के नीचे रखेंगे, और जो आपके परिवार की समस्या होगी, प्रॉब्लम होगी, वही काला तिल थोड़ा सा क्या करोगे? जलते हुए दीपक के अंदर डालेंगे। ध्यान बस यही रखना है कि दीपक को आप सभी लोगों को बालाजी का स्मरण करते हुए जलाना होगा, ठीक है ना। पहला दीपक जला दिया। दूसरा दीपक, जो आपके घर का मेन गेट होता है, लोहे वाला गेट होता है, उस लोहे वाले गेट के पास में दूसरा दिया जलाओगे। या तो आप इस साइड जला दो या इस साइड जला दो, कहीं पे भी लगा दो, उससे मतलब नहीं है। तो आपको फिर दूसरा दिया कुछ इस प्रकार से रखना है। अब जब यह दूसरा दीपक आप रखोगे तो यह भी बालाजी के नाम से ही जलाएंगे, लेकिन यहां पे परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होगा? इस दीपक के नीचे आप सभी लोगों को चावल के दाने को रखना। ध्यान रखिएगा, जो हम दीपक गेट के पास में लगाते हैं, उसके नीचे चावल के दाने को रखना है। और इस दीपक को किसके नाम से प्रज्वलित करोगे? फिर से वही बालाजी का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करेंगे, और फिर आपके इसी दीपक में जो आपके परिवार के सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो इसी दीपक में क्या डालोगे? वही एक चुटकी चावल डाल देना, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई? तो डाल देने से आप सभी लोग इस मंगलवार के दिन अगर इस उपाय को करते हैं, तो इससे आपके घर में बजरंग बली की जो कृपा होगी वो हमेशा बनी रहेगी, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग बातें यहाँ पे करने जा रहे हैं लड़ाई झगड़े को लेकर ना। जैसे घर में आपके बहुत क्लेश होता होगा, लड़ाइयाँ होती होंगी, तो अगर आप इस उपाय को बहुत ही मन से, सच्चे विश्वास के साथ करोगे, तो आपके घर की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी लड़ाई झगड़े को लेकर के, वो खत्म हो जाएंगी। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। पहला, 2 चीज़ों मतलब कि अगर आपको दही मिल जाता है साथ में, तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना दूध तो हमको लेना ही लेना है। लेकिन अगर दूध नहीं मिलता है तो दही ले लो, और दही नहीं मिलता है तो दूध ले लो, और अगर दोनों मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम एक सामान तो होना ही होना चाहिए। चाहे दूध ही मिल जाए, चाहे दही ही मिल जाए, या फिर दोनों मिल जाए तो और अच्छा है, ठीक है ना। उसको क्या करोगे? आप इन सभी चीज़ों को उठाएंगे, आपके घर के अंदर जो महादेव का शिवलिंग हो, उनके पास में आकर के खड़े होना। दोनों में से जो भी चीजें हैं या दोनों हैं आपके पास में, सबसे पहला काम क्या करेंगे? जो दही आपके पास में है, उस दही का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर खूब अच्छे तरीके से करेंगे। जब यहां पे दही का लेपन करोगे, तो आप सभी को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए दही का लेपन करना। दही का लेपन करने के बाद में जो आपके पास में दूध है ना, वो दूध गौ माता का होना चाहिए।
इसी दही के ऊपर उस दूध को भी समर्पित कर देना। और दूध और दही समर्पित करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए एक चुटकी काला तिल, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, एक चुटकी काला तिल लेंगे। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा है, जो भी व्यक्ति आपके घर में परेशान कर रहा है, गलत संगति है, लड़ाई करता, झगड़े करता, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप एक लोटा जल समर्पित कर देते हैं उन्हीं काले तिल के ऊपर, तो यकीन मानिए फैमिली में, परिवार में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, परिवार आपका हमेशा खुश रहेगा। बस ध्यान रखना है, पहले दही का लेपन करेंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे और फिर एक चुटकी काला तिल समर्पित करके एक लोटा जल चढ़ा देना, ठीक है ना। जो एक लोटा जल चढ़ाओगे पहले कोशिश करना कि वो लोटे का जल कौन सा हो, तांबे का ना हो, ठीक है ना, ध्यान रखिए, तांबे का ना हो, तांबे का हो नहीं, तांबे का नहीं होना चाहिए, बाकी किसी भी पात्र से चढ़ा सकते हो, ठीक है ना। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा बेल पत्र के साथ में। और यह उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी बिहार की कथा में आपको समझाया था। और ये जो तीसरा उपाय है ये होगा रोग मुक्ति के लिए, कि घर में अगर आपके बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं और वो बीमारियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो आप सभी इस उपाय को करेंगे। इस उपाय को करने के लिए एक छोटा सा काम करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो, हाँ, एक छोटी सी बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को रुद्राक्ष भेज दिया है जिसमें कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा थी, लेकिन जब रुद्राक्ष उनके घर पर पहुँच जा रहा है, वो डिलीवर कर ले रहे हैं, तो उसके बाद में मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि आपका डिलीवर हो गया है, प्लीज़ पेमेंट कर दीजिए, तो वहाँ से रिप्लाई आता है नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, क्या कर लोगे। प्लीज़ कम से कम मेरे बारे में सोचा करिए। मैं भी कहीं अपने घर से कोई चीज़ लेकर के नहीं आता हूँ, मैंने भी कहीं से असली चीज़ें आपको दी हैं, प्रेम से दिया है, प्यार से दिया है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा ना करें। आपके घर तक पहुँच जा रहा है, मैंने खुद पहले से पेमेंट करके आप लोग के घर तक पहुँचा रहा हूँ, तो कम से कम इतना केयर किया करिए कि भैया ने अगर पहुँचा दिया है तो उनका जो पेमेंट है वो मैं कर पाऊँ। प्लीज़ ऐसा कर दिया करिए। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर मथुरा के रहने वाले तो ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे हैं जो मतलब क्या ही बताऊं मैं, ठीक है ना। थोड़ा सा मेरे बारे में सोचा करिए भाई आप लोग, प्लीज़। चलो बात करते हैं उपाय की, छोड़ो उन सब चीज़ों को। देखो, जैसे मान लेते हैं घर में कोई बीमार है, अब इस उपाय को भी मैं किसके नाम से करना है, गतिमान भगवान। तो आपको जो बेल पत्र होती है ना, उसके नीचे के दोनों छोटे छोटे जो पत्ते होते हैं ना, इन्हीं पत्तों के ऊपर ऐसे धीरे से क्या लगा दोगे, लाल चंदन लगा दिया। अगर आपको शमी का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो चावल का एक दाना इस पे और चावल का एक दाना इस पे ऐसे चिपकाओगे तो आपकी बेलपत्र कुछ ऐसे सजी हुई नजर आएगी, है ना, लग रही है सजी हुई। तो फिर आप इस बेलपत्र को उठा लेना। उठाने के बाद में सीधा पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, जो बेल पत्र है जिसके ऊपर आपने लाल चंदन के ऊपर शमी के पत्तों को चिपकाया है या फिर चावल के दाने को चिपकाया है, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे जब आप समर्पित करोगे तो यहां पे किसका स्मरण करेंगे, वही जो मैंने नाम अभी आपको बताया था, गतिमान भगवान के नाम से समर्पित करने से हमारे घर में कभी रोग नहीं आता, और हमारे घर में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार चलता है तो उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक जरूर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो करना जरूर है। हम लोगों ने यहाँ पे 3 उपाय की बात कर ली, एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि आपको करना है इस प्रकार से कि जैसे मान लीजिए कि आप ये सोचते हो कि हमारे घर में लोग नज़र टोने टोटके लगा रहे हैं और हम इसके लिए क्या करें, तो आप सभी इस उपाय को करेंगे ना। इसके लिए क्या करना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से, लाल चंदन नहीं लेना है, हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, सिंदूर लेना है आपको ना, चाहे वो लाल सिंदूर हो या पीला सिंदूर हो, उससे मतलब नहीं है। और कुछ लोग कहेंगे भैया क्या महिलाएं सिंदूर लगा सकती हैं हनुमान जी को, तो बिल्कुल लगा सकती हैं। आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत रहा करिए कि सिंदूर महिलाएं नहीं लगा सकती, बिल्कुल लगा सकती हैं महिलाएं सिंदूर हनुमान जी को, इसमें कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बजरंग बली का जो लेफ्ट पैर होता है, उल्टा पैर होता है, उस उल्टे पैर पे आपको सिंदूर क्या करनी है, चढ़ानी होगी। जो सिंदूर चढ़ाओ अपने घर की प्रॉब्लम को कह के, थोड़ी देर के बाद में उसी में से थोड़ा सा सिंदूर क्या करोगे, आप निकाल लेना, ठीक है ना। निकालने के बाद में एक आप व्हाइट पेपर लेना, सफ़ेद पेपर लेना, और उस सफ़ेद पेपर के ऊपर जो आप उल्टे पैर से सिंदूर लेकर के आए हो, उस सफ़ेद पेपर के ऊपर सिंदूर को रखेंगे और फिर
घर पहुंच करके या फिर घर में ही उपाय कर रहे हो तो रखने के बाद में इस पेपर को क्या करोगे, जला देना। ठीक है ना, क्या करोगे, जला देना। पेपर जलाने के बाद में आपको हल्का सा कुछ रेड 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 में हल्का सा ब्लैक कलर में कुछ आएगा आपके पास में, उन्हीं ब्लैक कलर में हल्का सा घी मिला करके और आपके घर में जितने भी रूम्स हों, दरवाजे हों, उस पर एक एक छोटी छोटी बिंदी लगा देने से गतिमान भगवान के नाम से आपके घर में कोई भी व्यक्ति कभी नज़र नहीं लगा सकता, कभी टोने टोट के आपके घर में नहीं लग सकते। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सारी बातों को अच्छे से समझाने की। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।